एसजेवीएन का शेयर 220 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। और अगर बात करें बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म की, तो लगभग आपको यहां से अभी भी 77 रुपए के शेयर प्राइस से आपको 35% का रिटर्न दे सकता है। और जिस हिसाब से पावर सेक्टर की रैली धीरे धीरे ब्रॉडबेस होती जा रही है, वो तो क्लियर कट ये बता रही है कि जितने भी शेयर पावर सेक्टर के अंदर, इंफ्रा सेक्टर के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर अब तक नहीं चले थे, उनके अंदर जो तेजी आएगी वो बहुत लंबी चलनी है, क्योंकि इनका जो कंसोलिडेशन रहा है वो बहुत लंबा रहा है। और जिन लोगों ने इस तेजी को मिस कर दिया है वो अभी परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तेजी की शुरुआत है, अभी तेजी का कोई टॉप नहीं बना है। और जिन लोगों ने एसजीवीएन जैसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करके अपना पैसा लगा रखा है, वो लोग बाग तो अभी अपने शेयर को लॉक कर रख लें, अभी बहुत लंबी तेजी बाकी है। उनको कंपनी के शेयर प्राइस से नहीं, फिनेंशियल्स पर ध्यान देना चाहिए, कंपनी के फ्यूचर प्लान पर ध्यान देना चाहिए। जिस हिसाब से एसजीवीएन का फ्यूचर ग्रोथ प्लान है और इस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं ये तो तेजी की अभी झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और एसजेवीएन के अंदर ऐसी क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो इसके शेयर को इतनी तेजी से पुश करने लगी है? क्या ऐसे कारण होंगे जो एसजेवीएन के अंदर ये तेजी लंबी चलेगी? और एक बात और कहूँ मैं आपको, हो सकता है इस तेजी के बाद एसजेवीएन का शेयर किसी दिन आपको 5-10% की करेक्शन यहाँ से दिखाए। उस गिरावट के अंदर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ सिर्फ यही डिस्कस करने वाला हूं, किन कारणों के कारण एसजेवीएन का शेयर यहां से चलेगा और किस लिए उसको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में देखा जा सकता है। क्या उसके अंदर वो क्वालिटियां हैं भी? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिटेल एनालिसिस करेंगे। पावर सेक्टर के अंदर अब तक मैं कम से कम नहीं तो 10 कंपनियों को शामिल कर चुका हूं अपने वीडियोस के अंदर। हमने 10 कंपनियों को कम से कम कवरेज दी है। और एसजेवीएन को जिस समय हमने कवरेज दी थी उस समय एसजेवीएन का भाव 40 रुपए का भाव था, और आज की डेट में शेयर लगभग डबल होने को आ रहा है। और बात सिर्फ 3 महीने पुरानी भी नहीं होगी, क्योंकि शेयर ने उसी समय दिखा दिया था कि मेरे अंदर अब तेजी आने वाली है, मुझे पकड़ लो। और हमने उस वीडियो के माध्यम से बताने की इच्छा भी उस समय करी थी आप लोगों को कि शेयर को देखना चाहिए। अब बात करते हैं, दरअसल तेजी ऐसी है क्या कि जो पावर सेक्टर के जो जितने भी शेयर्स हैं वो रॉकेट बन के दौड़ने को तैयार हैं। आज जो भी नए व्यूअर मेरे इस चैनल पे आए हैं, अब उनको एक बात आज से याद कर लेनी है, जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर तो कर चुके हैं। पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी करंट कैपेसिटी 416 गीगावाट के आसपास की है, आने वाले 5 साल के अंदर डबल होने वाली है। केंद्र सरकार इस लक्ष्य पे काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लगातार एक्सपेंशन में लगी हुई है, और गवर्नमेंट के इस ड्रीम एक्सपेंशन के लिए ज़्यादातर पीएसयू कंपनियों को शामिल किया गया है। सबसे बड़ा एक्सपेंशन पीएसयू कंपनीज के अंदर है। आप इंफ्रा सेक्टर के अंदर देख लीजिए, आप पावर सेक्टर के अंदर देख लीजिए, आप रेलवे सेक्टर के अंदर देख लीजिए, सारी जितनी पीएसयूज कंपनी है उन्हीं के अंदर तेजी है। तो आप लोग बाग पहले इस बात को तो जरूर याद कर लीजिए, इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहली बात सुन ली है तो दूसरी ये जरूर सुन लेना, नहीं तो पहली बात सुनने का फायदा इसमें नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, मतलब हाइड्रो से, सोलर से, विंड से जो भी बिजली अब बननी है उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन गवर्नमेंट करने के पक्ष में है। गवर्नमेंट ये चाहती है आने वाले 5 सालों के अंदर बिजली की जो प्रोडक्शन हो उसके अंदर जितने परसेंट थर्मल से बन रही हो उससे ज़्यादा जाकर रिन्यूएबल से बने। तो कहने का मतलब इस कैपेक्स के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर तो कैपेक्स और बड़ा होने वाला है। आपको तो एडानी ग्रीन का नाम अच्छी तरह याद होगा, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर रॉकेट बनाकर दौड़ा दिया गया। और ये एसजीवीएन जैसे जो प्योर प्लेयर हैं, ये तो शेयर सभी चले ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस शेयर के अंदर अभी बहुत बड़ी तेजी बाकी है। और आप लोग बाग ये जानते हैं एसजेवीएन जैसी कंपनी क्या लिखती है। एसजेवीएन अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देता है कि एसजेवीएन इज अ लीडिंग सीपीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मतलब गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो प्रोजेक्ट्स हैं
उसमें ये लीडर कंपनी है SJVN। और क्योंकि अगर कंपनी की आप करंट कैपेसिटी की बात करें जो कि लगभग 5 गीगावाट के आसपास की है, उसके अंदर कंपनी की ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो उसमें से 3 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल सेक्टर से आती है। और SJVN देश की उन कुछ PSU में शामिल है जिनके पास थर्मल प्लांट्स भी हैं, हाइड्रो प्लांट्स भी हैं, सोलर प्लांट्स भी हैं, विंड के भी प्लांट्स हैं। और साथ ही साथ ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है जिसके पास ट्रांसमिशन लाइन प्लांट्स भी हैं। कहने का मतलब जो बिजली ये बनाती है उनको सप्लाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस पर भी इस कंपनी का फोकस है। और कंपनी की माने तो कंपनी आने वाले कुछ समय के अंदर एक कदम और आगे चलने जा रही है। एनर्जी स्टोरेज प्लांट को भी लेकर कंपनी काम कर रही है। कंपनी जो है बिजली को बनाकर स्टोर करने के लिए भी प्लांट लगाने जा रही है, जो कि JSW एनर्जी जैसी कंपनी भी इस समय ये काम करने की कोशिश में है। और SJVN जैसी कंपनी इस समय भारत के साथ साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान, नेपाल के अंदर भी इस समय अपने कारोबार को चला रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि SJVN के शेयर में तेजी बन किस चीज़ की रही है और क्यों इस शेयर के अंदर अभी आगे और तेजी बनी रहेगी। जो हम ये बात कह रहे हैं कि जो तेजी के कारण दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, वो है मैनेजमेंट का ये कहना कि कंपनी 2026 तक आने वाले 2 सालों के अंदर अपनी कैपेसिटी को 12 गीगावाट पर पहुंचा देगी। 5 गीगावाट की कैपेसिटी वाली ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को 12 गीगावाट पर पहुंचाएगी। डबल से भी ज़्यादा की कैपेसिटी इस कंपनी की होने वाली है। और बात करें 5 सालों की तो ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को 25 गीगावाट पर ले जाने के लिए काम कर रही है। करंट कैपेसिटी का लगभग 5 गुना आप कह सकते हैं कि ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रही है। अगले 5 सालों के लिए ये रोड मैप है जिस पर कंपनी काम कर रही है। और अगर आप कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स अंडर अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट्स अंडर सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन और प्री प्रोजेक्ट स्टेज पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पर खुद भी विश्वास हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखकर बताया हुआ है कौन से प्रोजेक्ट्स कब चालू होने वाले हैं और किस स्टेज में वो प्रोजेक्ट्स इस समय अवेलेबल हैं। तो करंट सिचुएशन को भी कंपनी बिल्कुल क्लियर कट बता रही है। और कंपनी ने इस समय REC जैसी कंपनी से, जिसकी हम लगातार कवरेज कर रहे हैं REC पर, REC जैसी कंपनी से 50,000 करोड़ रुपए के लोन के लिए फाइनेंस करने के लिए बातचीत करी हुई है, MOU किया हुआ है, जिसमें ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को लेकर REC कंपनी को फाइनेंस करेगा। और मजे की बात तो ये है इस कंपनी के अंदर कि कंपनी जो भी बिजली बनाती है ज़्यादातर उसको लॉन्ग टर्म PPA के तहत बेच देती है। कंपनी के पास ज़्यादातर सभी चीज़ों के पावर परचेज एग्रीमेंट रहते हैं, तो कंपनी अपनी बिजली को पहले ही बेचने की कोशिश में रहती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा किन कारणों से SJVN का शेयर आने वाले समय में अब 100 रुपये का टारगेट दिखा सकता है और थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगभग 220 रुपये का। पर उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं कंपनी के बारे में। अगर आप पावर सेक्टर के अंदर कंपनियों को वैल्यूएट करके देखें और इस कंपनी का वैल्यूएशन आप अडानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, NHPC, SJVN, इन 5 कंपनियों में अगर आप कंपैरिजन करके देखें, अडानी पावर जो कि प्योर थर्मल प्लेयर है उसको इस समय प्राइस टू बुक मिल रहा है लगभग 8 का मल्टीपल और PE मिल रहा है 76 का। अगर टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर को प्राइस टू बुक मिल रहा है 3.35 का और PE मिल रहा है 24.80 का। यहीं अगर हम टोरेंट पावर की बात करें तो 3.4 की मिल रही है बुक वैल्यू और PE मिल रहा है 16 का। यहीं अगर NHPC की बात करें तो प्राइस टू बुक मिल रहा है 1.4 का और PE मिल रहा है लगभग 14 का। और SJVN की अगर हम बात करें, जो इस साल कंपनी का EPS लगभग 5 रुपए के आसपास जा सकता है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ और परफॉर्मेंस और जो मार्जिन है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है, उस हिसाब से इस कंपनी को अभी प्राइस टू बुक तो मिल रहा है लगभग 2 का और PE मिल रहा है 14 का। तो ये कंपनी कहीं भी इस समय महंगी नहीं है। और जबकि अडानी पावर जैसी कंपनियां
जिनके पास सिर्फ थर्मल से ही बिजली बनाने का इस समय ऑप्शन है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो वो अपना अडानी ग्रीन के अंदर ले जा चुके हैं, उनको पी मिल रहा 76 का। तो पहली बात तो यह है कि अडानी पावर जैसे स्टॉक पर आप दिमाग ना लगाएं, इस वीडियो में आपको ये भी बता देता हूं। और दूसरा आप ये सोचिए कि ये जो कंपनी है ये अभी सस्ती कितनी है। अगर इनके पी यहाँ से भी डबल हो जाएं और प्राइस टू बुक सिर्फ 2 के भी मल्टीपल बढ़ जाएं तो इनके प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। इनमें तो बहुत लंबी तेजी बाकी है। अगर इनको प्राइवेट सेक्टर के भी वैल्यूएशन ना मिले, थोड़े से यहाँ से बढ़ के भी मिल जाएं, तो जब भी ये कंपनियां यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं। अब आप समझिए कैसे। दरअसल FY23 के अंदर SJVN ने 3282 करोड़ रुपए की सेल किए हैं और उस पर 1360 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाया है। और कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 41% का मार्जिन है कंपनी का, सब कुछ काट पीट के कंपनी के बिजनेस के अंदर। और अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर FY24 की जो अभी चल रहा है, जिस हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ चल रही है और कैपेसिटी का एक्सपेंशन हो रहा है और इसी मार्जिन पे अगर कंपनी काम करती है, फर्दर मार्जिन और ना बढ़े, उस हिसाब से भी ये कंपनी इस साल के अंदर लगभग 5 रुपये का EPS लाने को तैयार है और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में पहुंचने को तैयार है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13% के आसपास पहुंच जाएगी अगर कंपनी ये सब अचीव कर लेती है इसी साल। बाजार कहीं ना कहीं इन बातों को समझ रहा है और इसी कारण से शेयर में तेजी बना रहा है। तो कंपनी अगर इस साल रिटर्न ऑन इक्विटी डबल में ले आती है और अपना EPS 5 के आसपास ले आती है, करंट वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी का शेयर 100 रुपये को क्रॉस कर जाएगा इसी साल के अंदर। कहने का मतलब आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही बाजार आपको इसको 100 रुपये के ऊपर दिखा सकता है शेयर प्राइस को। और अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड बेस करके देखते हैं और मात्र अगले 2 सालों के हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं तो कंपनी जो बता रही है अपनी कैपेसिटी को 12 गीगावाट के आसपास पहुंचाने की, इस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए और उस पर 3260 रुपये के करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए और EPS कंपनी का लगभग 9 रुपये के आसपास होना चाहिए। जिस हिसाब से कंपनी कर रही है और जो बता रही है, इसमें तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो ऐसा कंपनी परफॉर्म कर रही है बस उस हिसाब से ही परफॉर्म करे, उससे एक्स्ट्रा परफॉर्म ना करे। इतनी परफॉर्मेंस में भी कंपनी का EPS लगभग 9 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा और बुक वैल्यू लगभग 58 रुपीज़ के आसपास। तो इस हिसाब से कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई लगभग 17 के आसपास, जो कि यहाँ से काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप हिसाब ये लगाइए कि 17 की ROE वाली कंपनी, जिसके पास फ्यूचर प्लान ज़बरदस्त है, एक्सपेंशन प्लान जिनके पास भरपूर हैं, सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड्स हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं, तो क्या उस कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आएगी? और जो इस समय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 8 की बुक वैल्यू मिल रही है, 8 के मल्टीपल पे भी काम कर रही हैं, क्या SJVN जैसी कंपनी को आने वाले समय के अंदर 4 का मल्टीपल नहीं मिल सकता? जो कि इजीली दिखाई देता है जिस हिसाब से कंपनी के अंदर फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स कंपनी के लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो अगर हम कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 58 रुपीज़ के आसपास पकड़कर चल रहे हैं और कंपनी की प्राइस टू बुक लगभग 4 के मल्टीपल के हिसाब से मान लें जो कंपनी को मिल जाए, तो उस हिसाब से 58 × 4 लगभग 220 रुपये से ऊपर का टारगेट निकल के आ सकता है और आप उसको ±5% इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि इतना उसके अंदर ऊपर नीचे होना स्वाभाविक सा है। तो कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले 2 सालों के अंदर आपको 220 रुपये तक का भी टारगेट दिखा सकता है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से भी लगभग 3 गुना होने की क्षमता रखता है और आपको यहाँ पर जो है लगभग एक मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी के देने के अंदर दे सकती है ये कंपनी। तो मेरे कहने का मतलब बार बार ही ये है कि 40 रुपये पे वीडियो बनाने का कारण ये था कि इक्विटी इसके अंदर इसमें तेज़ी आने वाली है, और आप 77 रुपये पे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये है होल्ड इट। अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छा काम आपने कर रखा है, आपका कदम सराहनीय है, आपको रिटर्न मिल रहा है, पर शांति रखिए, अभी बेचने की जल्दी ना करना, क्योंकि इनका जो कंसोलिडेशन हुआ है वो बहुत लंबे टाइम चला है।
इतने लंबे समय तक आईटीसी जैसा शेयर जब कुछ सालों तक नहीं चला तो उसके बाद चला तो छप्पड़ फाड़ कर रिटर्न दिया उसने। तो ऐसा ही इस मार्केट के अंदर होता है कि पावर सेक्टर का कंसोलिडेशन बहुत लंबा चला है, इनको वैल्यूएशन कुछ भी नहीं मिले हैं, अभी तो इनके अंदर तेजी की शुरुआत है, अभी बहुत लंबी तेजी बाकी है। और जब तक आप सेक्टर के बारे में पॉजिटिव सुनते रहेंगे तो जब तक इन शेयरों में एक तेजी दिखती रहेगी। तो SJVN के अंदर किसी भी तरीके की कोई छोटी करेक्शन के अंदर शेयर में भागे ना, आप उसको होल्ड करने की कैपेसिटी बनाएं। और SJVN ही क्या, आप समस्त पावर सेक्टर के अंदर PSU कंपनीज पर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि इनका फ्यूचर यहाँ से काफ़ी ब्राइट दिखता है। उम्मीद करता हूँ पावर सेक्टर और SJVN को लेकर जो नए व्यूअर्स आए हैं उनको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी ये सब चीज़ें जानने में। पुराने व्यूअर्स तो हमारे रट चुके हैं कि हमारी पावर कैपेसिटी 416 गीगावाट से 5 साल के अंदर डबल होने वाली है। चलिए वीडियो को यहीं समापन करते हैं। नमस्कार।